प्रयास के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देश भर के शिक्षाविद साथ ही मीडिया प्रोफेशनल्स को एक जगह इकट्ठा करके जिस तरह का संवाद यहाँ पर किया जा रहा है वो मीडिया प्रशिक्षु के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो बडिंग मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ये पूरा जो 5 दिन का प्रशिक्षण है वो बड़ा ही मुझे लगता है कि अच्छा साबित होगा। इस तरह के आयोजन से जहां एक तरफ नए प्रशिक्षुओं को सीखने का मौका मिलता है, वहीं जो दूसरे लोग हैं जो पूरे भारत में कई जगहों से यहाँ पर आए हैं एक दूसरे के साथ मिलकर मीडिया शिक्षा में क्या नया हो रहा है इसके बारे में भी जानते हैं और एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी अच्छा आयोजन है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जो नव मीडिया है वो कहीं ना कहीं छात्र पत्रकारों को भ्रमित भी कर रहा है, उनमें राष्ट्रीय चेतना कैसे जागृत हो? देखिए, राष्ट्रीय चेतना के बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो एक हमारे अंदर की भावना है। राष्ट्रीय चेतना कहीं से हम पढ़कर नहीं आते हैं। राष्ट्रीय चेतना जिस समय आप किसी का भला करते हैं, किसी के लिए कुछ भलाई का कार्य करते हैं या राष्ट्र के लिए छोटा मोटा भी आप कोई आयोजन करते हैं या कार्य करते हैं, वो राष्ट्रीयता ही है और राष्ट्रीय चेतना के भाव से बनी हुई चीज़ ही है। इसीलिए जब भी आप कार्य करें इस बात का ध्यान रखें कि वो देश या फिर देश के लोगों के लिए कुछ न कुछ हितकारी हो। यहाँ से ही राष्ट्रीय चेतना का भाव अपने आप आपके अंदर आ जाता है और वो अगर आप पत्रकार हो या किसी भी विधा में जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। बहुत ही सुंदर परिकल्पना है प्रेरणा कुंज संस्थान की। आदरणीय कृपाशंकर भाई साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस 5 दिवसीय विमर्श का आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर परिकल्पना है और बहुत ही सुंदर नामकरण से इसको अभिहित किया गया है, भविष्य का भारत। और उसके संबंध में मैंने अपनी अभी काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो सुनाई ही थी मंच से, आपने वो भी सुनी होंगी। निश्चित रूप से इस प्रकार के संचार संबंधित जो संवाद हैं वो पूरे देश को एक सूचित करते हुए भारतीयता का जो बोध है उसको सबके सामने उपस्थित करने के लिए बहुत सार्थक प्रयास है। और इस तरीके के प्रयासों से निश्चित रूप से जो हमारी पुरातन शाश्वत परंपराएं हैं उससे वर्तमान समाज को और भारतीय जो युवा हैं उनको परिचित कराने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है, बहुत सार्थक अभियान है। इस प्रकार से निश्चित रूप से हम पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसरित हो सकते हैं। और जो संदेश हमने वसुधैव कुटुंबकम के रूप में विश्व को सदियों पहले भी दिया था, निश्चित रूप से आज भूमंडलीकरण के इस दौर में भी आज हम अपने मूलभूत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को देते हुए और संचार के माध्यमों से उस अभीष्ट को सिद्ध करते हुए जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं उससे संपूर्ण विश्व का, मानवता का कल्याण करने के लिए और मनोभव का जो संदेश है वो देने के लिए हम पुनः पुनः तत्पर हैं। ये एक बहुत सार्थक प्रयास है। इसी प्रकार के सार्थक प्रयास बारंबार होते रहें और इसी प्रकार से हम सभी मिलकर समवेत स्वरों में भारतीयता का उद्घोष करते रहें और हमारे भारतीय सनातन मूल्य पुनः पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। आपको आज का ये कार्यक्रम और प्रेरणा संस्थान का ये प्रयास कैसा लगा? प्रेरणा संस्थान का प्रयास कभी छोटा होता ही नहीं है, या तो अच्छा होता है, बेहतर होता है, विशिष्ट होता है या बहुत विशिष्ट होता है। संस्था में अब आप देखिए एक तरह से ज्ञान के सारे बिंदु एक साथ लपेटे गए हैं, एक साथ बुलाए गए हैं, बटोरे गए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए कहाँ एक तरफ केजी सुरेश साहब हैं, दूसरी तरफ मीडिया क्षेत्र के लोग, बलदेव भाई शर्मा जैसे आदमी जिनकी किताबें लोग पढ़ के सीखते हैं, आज हम उनको सुन रहे थे, उनको पढ़ रहे थे। तो ये समय के अपने अपने समय के ये किताबें हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी है, ये लोग पुस्तकालय हैं हमारे लिए। अगर इनसे कुछ घंटे हम कर लें तो शायद महीने 2 महीने 100-200 किताबों का मामला इनसे घंटों में निपट जाता है। ये वैसे लोग हैं। तो प्रेरणा ने इतना बड़ा प्रयास किया, कृपा शंकर भाई साहब और अनिल निगम साहब का, तो फिर क्या कहना।